मेरा नाम एकता तिवारी है। अच्छा। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ, लेकिन लास्ट आ 2 ईयर से मैं जौनपुर में रह रही हूँ। आपका प्रोफ़ेशन क्या है? कैसे रहा? सर मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर रही हूँ 4 ईयर, बट जस्ट अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ। ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया में एक एनजीओ है, उसे चलाती हूँ और मैं ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया ब्यूटी रही हूँ। रहे हैं, अच्छा। मिसेस दीवा भी रही हूँ। अच्छा, जी। तो क्या हुआ था कुछ बताएँ आप घूमने गई थी कै जी तारीख सर, को? हम 13 अप्रैल को यहाँ से निकले थे हाँ, वैष्णो देवी जी के लिए। 14 तारीख को वहाँ को रात के 11-12 बजे पहुँचे हैं वैष्णो देवी। लेकिन हम लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, फिर हम लोग 15 तारीख को दर्शन किए। 16 तारीख को हम लोग निकले थे श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में हम लोग पहुँचे थे रात के 11 बजे। तो रात 16 तारीख को भी हम नहीं घूम पाए थे। 17 तारीख को हम श्रीनगर विजिट किए, वहाँ के जो लोकल चीज़ें थी वो देखे। 19 को हम लोग गए थे सोनमार्ग और 20 तारीख को हम लोग गए थे पहलगाम। पहलगाम गए थे तो नॉर्मल लगा था, मैंने कहा था कि सब लोग हमको समझा के भेजे थे वहाँ पे बहुत सेफ्टी से रहना है, आधार कार्ड वगैरह अपने हाथ में रखना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम लोग गाड़ी में गए, वहाँ पे कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग अंदर गए, अंदर जाके हमारी खच्चर वगैरह वाले से बात हुई। वो बोले कि जो वैष्णव जहाँ पे हमला हुआ है उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। बोले कि वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे 7 किलोमीटर ऊपर है, आपको खच्चर करने पड़ेंगे। तो हमारी बातें हुई, 1050 रुपये में हमने खच्चर किया। तो फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे। अब एक खच्चर वाला जो है, एक खच्चर वाला 4 खच्चरों को चलाता है। तो अच्छा। वहाँ पे 2 लोग थे, तो जो मेरे साथ चल रहा था जो इंसान, वो मेरे से बोलता है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला एकता, मैंने क्या आगे लगाती हो? मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ, एकता ही नाम है मेरा। बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, लेकिन बाबा की नगरी से आई हूँ, काशी से। फिर वो बोले कि आप जो राजस्थान जयपुर के पास में तो अजमेर है, आप कभी गई हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई हूँ। तुम्हारे साथ कितने लोग आए? मैंने कहा हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया। ये चीज़ मेरे को यहाँ तक नॉर्मल लगा। बोले आपके पति और आपके बच्चे? तो फिर मैंने कहा मेरे पति और बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है और पति भी आए नहीं है, वो फॉरेन रहते हैं, मेरी अभी शादी हुई है। तो बोले जो साथ में आए हैं वो लोग कौन कौन से हैं? मैंने बोला पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं। मैंने ऐसे उनको बताया नहीं कौन साथ में। फिर बोले कि अच्छा वो किस धर्म से है? मैंने बोला वो मुस्लिम धर्म से है, ज़्यादातर जो साथ आए वो मुस्लिम धर्म से साथ आए, सारे हिंदू ही थे हम लोग। मुझे सही क्या नहीं आपको लगा था आपको बताना। आपको शक लग गया था? मुझे शक हो गया था। मुझे शक ऐसे हो गया था कि वो बार-बार है ना अपनी कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर है ना वो न बोलता है कि आप है ना कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ा करिए। मैंने बोला कि मैं आपके दोस्त सब हुए हैं तो आप भी कुरान पढ़िए। मैंने कहा मैं कुरान कभी नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती। अब मुझे नहीं पता था वो हिंदी में भी है, तो बोला कि आप हिंदी में पढ़ो, मैं ना उसका टीचर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, मैं उसका टीचर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे उससे पूछने वाली थी कि आप टीचर हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने नहीं पूछा उससे। मैंने बोला ओके, मुझे वहाँ से डाउट होना चालू हुआ। इतने में उसका कोई फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फ़ोन था। फ़ोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान ए काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी। तो पता नहीं किस चीज़ का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। फिर वो बोलता है कि वो मैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ घाटी, आप घाटी से ले लो, कोई घाटी-घाटी वो वहाँ पे हुँ, बोल रहा था। किससे ले एक किसी से बोल रहा था फ़ोन पे। हुँ, और लड़का मैं भेजा हूँ अपना, वहाँ पे 35 बंदूकें बॉक्सर भेजा हूँ, वो ले लो तुम। तो मेरा वहाँ से डाउट जो है ज़्यादा बढ़ा मेरा। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब वो खच्चर वाले पैसे के लिए हमको वापस लेके नहीं आ रहे थे। मैंने बोला मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। अब इतने में जो स्क्रैच जारी हुआ है वो हमें कल पता लगा, लेकिन जो स्क्रैच में बीच में लड़का है, लड़के टाइप का है 19-20 एज का, वो मेरे भाई की रुद्राक्ष की माला को लेके बातें कर रहा था, वो उसको लेके जा रहा था। क्या नाम भाई का आपका? आयुष्मान तिवारी। उनके साथ क्या हुआ? उसको बोले थे कि तुम अगर वो हो ये तुम्हें एनर्जी मिलती है तो हमें दिखाओ कैसे एनर्जी मिलती है, उधर जाके बात करते हैं तुमसे। जहाँ पे कोई भी नहीं था वहाँ पे लेके जा रहा था। तो मैं उसको आँखें निकाल के इधर बुला ली थी, तो वो समझ गया था मुझे नहीं जाना है। छोटा है अभी, उसमें बचपना है, तो मैं ऐसे करके बोली तो वो आ गया। अब फिर वहाँ पे वो बदतमीज़ी करने हमारे साथ लग गए थे, गाली-गलौज करने। फिर मेरे उन्होंने यहाँ पे थप्पड़ मारा था नीचे आके हुँ, और मेरे भाइयों की कॉलर वगैरह पकड़ ली थी।
तो फिर है ना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमें लगा कि जो बोल हुआ है और किससे बोले क्या बोले, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी के नाम पे जीरो थे, ना तो फोर्स वाले थे ना पुलिस वाले थे। हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो फिर मेरे को सिर्फ इतना याद आया था कि हम लाइव आने की वो करते हैं, फोन में नेटवर्क नहीं था, फिर भी हम लोग बोले कि अभी हम लाइव आते हैं। ऐसे फोन निकाला और वीडियो बनाने लगे, फिर वो फोन छीन लिए, जितना वीडियो बना वो मेरे पास में है गाली। आयुष्मान। अच्छा। हम लोग 13 तारीख से यहाँ से जौनपुर से गए थे जम्मू कश्मीर। हम जम्मू कश्मीर घूमे, फिर श्रीनगर गए, श्रीनगर से फिर हम पालीगाम गए थे। पालीगाम में हम पहुँचे थे 20 को पहुँचे। फिर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो पहले हमारा थोड़ी बात नीचे हुई थी, जो उसमें स्केच बताई गई है, वो लोग हमको ऊपर ही ले जा रहे थे। फिर हम स्केच बता रहे थे, वो पूछ रहे थे मेरे बारे जो में। स्केच जारी हुआ है, जी, वो लड़का जो 19 से 20 साल का लड़का है, जो हाँ, उसको आप पहचाना है? हाँ, मेरे को पहचानता। वो मेरे से फाइट हुई थी सबसे पहले, तो मेरे बारे में पूछ रहा था, रुद्राक्ष के बारे में। हाँ। ये क्या है, तुम लोग कितने लोग आए हुए हो, कहाँ से आए हुए हो, कुरान को जानते हो या नहीं। मैं कुरान को नहीं जानता, बट फिर रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा पूछ रहा था वो। क्या कर रहा था? ऐसे पूछा कि रुद्राक्ष से क्या होता है, इसका नाम क्या है, किसका है, ये किसकी माला है। मैं कहा ये भोलेनाथ की माला है, इसको रुद्राक्ष बोलते हैं, और इससे एनर्जी आती है, इससे पावर आती है। तो अच्छा, फिर पास में नदी थी, तो नदी के पास ले आया, तो फिर बोल रहा था मेरे से यहाँ पे अपनी पावर दिखाओ। कैसे कॉलर पकड़? मतलब नदी में मेरे को ढकेलने की उसका वो था, बट मैं गया नहीं था। अच्छा, जी। आप गए नहीं थे। फिर हमको ऊपर ले जाया, तो फिर ऊपर ही पूरे रास्ते सिर्फ यही बात करते रह गए, कुरान के बारे में बात करते रह गए थे। कुरान क्या है, कुरान पढ़ा करो आप, कुरान में हिंदी में भी है, और आप कहाँ से हो, मस्जिद वगैरह होता है इनका, उसमें जाया करो, ये बात बोल रहा था वो। अच्छा, जी। तो वहाँ पर कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था? कोई भी फोर्स नहीं थी, ना पुलिस कर्मचारी थे, ना एयरफोर्स, कोई भी नहीं था वहाँ पर। सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, तो क्या हाँ चाकू वगैरह भी लिया था? हाँ, उनके पास चाकू थे। कैसे चाकू थे? चाकू का काफ़ी लंबे थे, बिल्कुल ही थे काफ़ी चाकू उनके कहाँ पास। रखे थे वो लोग? वो पैरों में रखे हुए थे और बैक पे लगे हुए थे उनके चाकू। तो आप डरे वहाँ पर? डर हाँ, गए? हम लोगों को डर लगा। फिर जब सब लोग ग्रुप साथ में तो डरना तो चाहिए था, और अकेला था तो नहीं होता, पर ग्रुप था तो डरना चाहिए था। वहाँ पे हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। फिर हमको ऊपर से नीचे लाने में फिर हमको ज़बरदस्ती से ऐसे बोले थे वापस से ऊपर चलो आप लोग।